नेवाडा में सिल्वर पीक, अमेरिका की एकमात्र सक्रिय लिथियम खदान यही है। लिथियम उत्पादक कंपनी अल्बेमार्ले इस खदान की मालिक है और वही इसे चलाती है। सिल्वर पीक को खारी खदान भी कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ जमीन में मौजूद खारा पानी जिसे पंप के जरिए निकाला जाता है, उसे 21 वर्ग किलोमीटर में फैले 22 तालाबों में भरा जाता है। नेवाडा की गर्मी में पानी 18 से 24 महीनों में भाप बनकर उड़ जाता है और बचा रह जाता है लिथियम यानी सफेद सोना। अभी हमारा पूरा ध्यान उत्पादन को 2 गुना करने पर है। हम हर साल 8,000 मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन चाहते हैं। 8,000 मीट्रिक टन सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नेवाडा और ओरेगन की सीमा से मात्र 80 किलोमीटर दूर यह दर्रा लिथियम के लिए भविष्य के बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है। 8,000 एकड़ में फैली इस जगह को अमेरिका में सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक कहा जाता है। न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, बल्कि पर्यावरण के खातिर भी। इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ सब कुछ सही करना है। हम सभी पक्षों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध हैं। लिथियम अमेरिकाज कंपनी टैकर दर्रे में खनन करना चाहती है। उसने इस परियोजना पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। उसे फेडरल ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट यानी BLM का समर्थन भी हासिल है और सारे परमिट भी उसने ले लिए हैं। हम निर्माण की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए लगभग 1,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। टैकर दर्रे को स्थानीय भाषा में पीही मुंह कहते हैं। ये जगह कई आदिवासी समूहों के लिए पवित्र है, जिनमें पायूट कबीले का तो ये घर है। उसके अलावा वाशो और शोसेने कबीले भी इसे अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। इसलिए लिथियम अमेरिकाज और BLM के प्रोजेक्ट के सामने कई मुश्किलें हैं। रेनो स्पार्क्स इंडियन कॉलोनी खनन का विरोध करने वालों में शामिल है। मिशोन एबेन इस समुदाय के कल्चरल रीच प्रोग्राम की प्रमुख हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्राकृतिक बसेरा उजड़ जाएगा। एबेन का कबीला और कम से कम एक अन्य कबीला इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए BLM के खिलाफ एक मुकदमे में पक्ष हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि खनन केवल नौकरियां नहीं लाता, ये मातृभूमि के लिए और आदिवासियों के लिए विनाश भी लाता है। टैकर दर्रे पर लिथियम खदान का सीधा असर 50 किलोमीटर दूर फोर्ट मैकडर्मिट में रहने वाले शोसेने पायूट कबीले पर होगा। इस कबीले ने लिथियम अमेरिकाज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी लोगों की शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए कई इमारतें बनाएगी। बदले में कबीले के लोग प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करेंगे, हालांकि उन्हें इस प्रोजेक्ट से बहुत सी दिक्कतें हैं। आदिवासियों को हमेशा धरती माँ का रक्षक समझा गया है। ये जमीन उधार ली गई है और हम जब तक यहाँ हैं इसे उधार पर लिए हुए हैं। जमीन से आध्यात्मिक जुड़ाव है। आज हमें भले ना दिखे, लेकिन 5-10 साल बाद क्या असर होगा। मैं अपने बुजुर्गों के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी युवा पीढ़ी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती, जो कहती है कि हम अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं और जो लाभ हमें मिल रहे हैं उन्हें पाना चाहते हैं। गैर आदिवासी लोग भी इस परियोजना को लेकर चिंतित हैं। रेंचर एड बार्टेल मुकदमे में एक वादी हैं। पानी के स्रोतों को लेकर हमें बड़ी चिंताएं हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं, मूल वनस्पतियां हैं जो छाती जितनी ऊंची हो जाती हैं। अगर पानी कम हुआ तो ये जगह बंजर मरुस्थल हो जाएगी। लिथियम अमेरिकाज का कहना है कि जितना पानी अभी दर्रे में होने वाली खेती और पशुपालन के लिए निकाला जा रहा है, खनन के लिए उससे भी कम पानी निकाला जाएगा। कंपनी का ये भी दावा है कि उसने लिथियम निकालने की प्रक्रिया में सुधार किया है और अत्याधुनिक तकनीक के कारण पर्यावरण पर कम से कम असर होगा। मैक्स विल्बर्ट
पर्यावरण प्रेमियों के कट्टर संगठन डीप ग्रीन रेजिस्टेंस के सदस्य हैं। वो खनन के पूरे विचार को ही गलत मानते हैं, चाहे उसका तरीका जो भी हो। कंपनी हमें बता रही है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हल हो जाएगी। पहाड़ी पर विस्फोट करना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऐसी पवित्र भूमि को धमाकों से उड़ाना सही नहीं है। पीही मुंह ऐसी जगह है जहां दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। इसे लेकर जारी मुकदमे का फैसला जल्द ही सुनाया जा सकता है।